अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। अल्लाहु अकबर। आज एक मरतबा फिर आपको खूबसूरत म्यूज़ियम की ज़ियारत कराता हूँ। हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पर सालों पुरानी जो ज़री मुक़द्दस यहाँ पर मौजूद है उनकी ज़ियारत करें। और सामने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा अतहर। आ जाएं फुरकान। जैसे यहाँ पे मौला अब्बास के रोज़े पे एंटर होते हैं जेंट्स वाली साइड पे, तो राइट हैंड पर यहाँ पर म्यूज़ियम आता है। ये बोर्ड लगा होता है पहले ही दरवाजे पे राइट हैंड पर, दुखूल एंट्री सारा कुछ लिखा हुआ है। जैसे ही अंदर जाएंगे कि आपको रोशनदान मिलेंगे, बड़े बड़े गुलदस्ते जहाँ पे पिछले ज़माने में रखे जाते थे। ये सबसे पहले आपको पिछले ज़माने में हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पर ये मौजूद हुआ करते गुलदस्ते के, इसमें ये खूबसूरत बनाया गया है। और ये जब पूरे इराक़ के इमाम बारगाहों ने मिल के ये सोने का ताज बासिम करबलाई को पहनाना चाहा तो उन्होंने नहीं पहना। उन्होंने कहा, ये वो ताज म्यूज़ियम में रखा गया है कि मैं ये सोने का ताज नहीं पहनूंगा जिसका मैं ज़िक्र करता हूँ, दरअसल ये उस पे ही जचता है। ये ताज मैं हज़रत अब्बास को दूंगा और ताज के जो लायक हैं तो इनकी ज़ात। ये गोल्ड का ताज बासिम करबलाई जिनको कब्र इमाम हुसैन के सामने जगह दी हुई है, अगर वो इंतकाल कर जाएंगे दुनिया से जाएंगे तो ये खूबसूरत मंज़र आपके सामने। ये ताज यहाँ पे एक नोए खान है, पूरी दुनिया में मशहूर है, बासिम करबलाई, जिसके नदीम सरवर भी नोए यानी उसकी कॉपी करता है। अच्छा, हाँ जी, जैसे चले आओ इस तरह चुल्ला का, तो इसका वो नुआ था तज़ोरोनी। और उसको ये सोने का ताज पहनाया तो उसने कहा मैं नहीं पहनूंगा, ये मौला अब्बास को दें क्योंकि ताज के लायक वो ज़ात है, हम नहीं, हम तो गुलाम हैं। तो उसको मौला ताज उन्होंने बना के मौला हुसैन की कब्र के सामने एक जगह है, वो इसके लिए मखसूस है, उस बंदे के लिए, उसको दी जाएगी अगर वो दुनिया से चला जाएगा। जिंदा? हाँ जी, बहुत बड़ा। अच्छा, ये क्या चीज़ें ये है जो है? हाँ जी, वो कंगन नहीं होते पहनने के लिए, क्या वो अरबी में ज्वेल्स वगैरह इस तरह ज़ेवरात जिसे कह सकते हैं, अरब में पहने जाते हैं। ये पुराना दरवाज़ा है, 2008 में जो है इसको जो है निकाल के यहाँ पे रखा गया है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़री का। और ये तलवारें यहाँ पर मौजूद है, पिछले ज़माने में किस तरह जंग करते थे और क्या। और कभी कभी पूछा जाता है कि जनाब अली असगर को अरब की सरज़मीन में कैसा तीर था जो मारा गया, 3, और इसकी एक शबी यहाँ पर मौजूद है कि 3 धाड़ वाला तीर शहज़ादे को, जो इससे कई ज़्यादा भारी था। ये तो एक शक्ल है, और किस तरह की तलवारें इस्तेमाल की गई हैं वो भी आप देख सकते हैं, किस ज़माने में कैसी कैसी तलवारें होती थी। कदीम ज़माने की तलवारें मौजूद हैं यहाँ पर। इस तरह के हथियार जंगों में इस्तेमाल किया जाते थे, और ये लिबास जंगजू है पहना करते थे। ये साली तलवार है, ये खंजर पिछले ज़माने के किस तरह के। अल्लाहु अकबर। इन खंजरों को देखकर करबला का एक खंजर जो सर इमाम हुसैन पे चलाया गया, हाय हुसैन या हुसैन। इन मलाउनों ने कैसे कैसे हथियार इस्तेमाल किए होंगे करबला के शहदा पर। इस तरह की दरा ये लोहे की इस्तेमाल की गई हैं, और इस तरह का सामान पिछले ज़माने में जंग में इस्तेमाल किया जाता था। और ये गन जब
इसकी बुनियाद पड़ी तो कदीम ज़माने की, बन भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी। हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पर मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें तो आपने दुनिया में देखी होंगी। यहाँ पर जो हरम की चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सारे हथियार हरम में जो है पिछले ज़माने में दिफा के लिए रखे गए वो चीज़ें हैं। हरम का म्यूज़ियम में तो हरम में तो ज़रूर ये चीज़ें होंगी। ये बंदूक है, ये शमा गुलदस्ते खूबसूरत खूबसूरत, वाह माशाल्लाह, हज़रत अब्बास अलमदार के। और पिछले ज़मानों के बर्तन वगैरह हरम के जो मौला को हरम में इस्तेमाल होते रहे, ज़ायरीन के लिए चाय इसमें बनाई जाती थी। और ये रोज़ा इस तरह और यहाँ पे जो गुंबद पे आप देख रहे हैं निशान और जंग के, ये सदाम मलऊन, खुदा की लानत हो। देखो हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पर इस मलऊन ने जो जुल्म किया था 15 शाबान पे, इस्लाम का हीरो माना जाता है। हज़रत अब्बास और मौला हुसैन के रोज़े पर इसने बहुत बड़ा जुल्म किया था। ये रोज़े की हालत बनाई मीज़ाइल मार मार के। और ये तमाम चीज़ें हरम में मौजूद हैं। ये टाइल्स भी मौजूद हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाई, ये लकड़ियाँ जली हुई हैं रोज़े की यहाँ पर मौजूद हैं। ये गुंबद का पिछला गुंबद जो था, अभी तो न्यू तामीर हुआ है, पिछले गुंबद की जो हालत की मिसाइलें लगाकर, गोलियां लगाकर, ये आपके सामने है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आप मोमिनीन से इल्तमास करूँगा वीडियो ख़त्म होने से पहले, खुदा रहा इस वीडियो को उस लोगों तक पहुँचाएँ जो इस्लाम का हीरो सद्दाम को कहते हैं। दिखाएं कि ये झूठ लिखा हुआ है। ये देखें सारा कुछ, नाम भी पढ़ें इस पे क्या लिखा हुआ है। ये नाम आप देख सकते हैं, ये सामने निज़ाम सद्दामी। ये जंग की है करबला में, इस मलऊन में, ये रोज़े की हालत की, इसमें खुदा की लानत हो इस पर। और ये इस पर मीज़ाइल मार मौला अब्बास पे, ये गुंबद पे नहीं, हमारे दिलों पर मीज़ाइल लगे हैं। ये सोने की ज़ियारत है, किसी ने हत्या किया है यहाँ पर। हाँ, खुदा की लानत हो सद्दाम मलऊन पर, उनके फ़ौजियों पर, और सद्दाम के चाहने वालों पर भी खुदा की लानत हो। जो यजीदियत है वो यजीद को पसंद करेगा, जो हुसैनियत है हुसैन अलैहिस्सलाम को। ये पिछले ज़मान में मौला को जो गिफ्ट दी गई हैं हरम को। ये हरम के ताले पिछले ज़माने में किस तरह लॉक किया जाता था हरम को, ये सारी। और इस डिश के अंदर आप पूरी एक करबला को पूरी कहानी आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह ये नक्शकार ने पूरी करबला को यहाँ पे डिश के अंदर पेश किया है, शहजादों को, और खूबसूरत तरीके से करबला के मैदान को और उसकी जंग को। खूबसूरत शहकारी। ये भी एक खूबसूरत मौला अब्बास को कई अरसा पहले किसी ने गिफ्ट किया है। और ये सेहरा पड़ा हुआ है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को, किसी पाकिस्तान या इंडिया से आया है। क्योंकि आज भी जनाब कासिम के जो खैमे गाह पे गया तो मुझे गिफ्टें मिली हैं ये सेहरे। किसी नौजवान को इंशाल्लाह चाहिए होंगे तो मैं दूंगा ज़रूर। शहज़ादा कासिम के सेहरे खूबसूरत कदीम ज़माने का यहाँ पर मौजूद है। जी काबतुल्लाह का किला। हाँ जी, ये पिछले ज़माने में जो ख़त और खतूत लिखा जाते थे, और का ख़त और खतूत इन चीज़ों में डाल के इसको दिखा जी, देखना अच्छी है, देखना इसमें डाल के मैं सदके जाऊँ मौला हुसैन की ज़ात पर, सफ़ीर इमाम हुसैन को
उन्होंने जिस तरह ख़त लिख के दिए हैं, और इन चीज़ों को देखकर मालूम होता है पिछले ज़माने में किस तरह ख़त होते हैं। ख़त कूफ़ी और कुरान के मुख्तलिफ़ नुस्खे यहाँ पर मौजूद हैं। किताब के कुरान के ख़त कूफ़ी आपके सामने हैं। पहली हिजरी में कुरान की ये आयत जो आपको असल में दरअसल ये है, वल्लैल व कुरान वल फजर इन्ना कुरान वल फजर काना मशहूदा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सदा खुश रखे। चलें एक और मेन चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। आए आपको दिखाता हूँ। आ जाए फुरकान, इधर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खूबसूरत ये परचम हर एक गुंबज़ के यहाँ पर असल परचम जो गुंबज़ पे लहराते हैं, जो सामर्रा के, काज़मीन के, मौला जो है अब्बास के, मौला हुसैन के, मौला अली अलैहिस्सलाम के तमाम परचम यहाँ पर म्यूज़ियम में रखे गए हैं। सन मुहर्रम के जो परचम है वो म्यूज़ियम में ही जाता है। ये पिछले ज़माने में कालीन जो हदिया की गई थी हरम मौला अब्बास में, उनकी ये। अच्छा सवाल होता है लेडीज़ अलो है या नहीं? बिल्कुल अलो है। यहाँ पर एक लेडीज़ देख सकते हैं आप, मर्दों की तरफ से लेडीज़ भी आ सकती है। अले अले मैंने शायद देखा। कौन सा कुरान कह रहे थे? आ जाए। ओके 1 मिनट 1 मिनट। वन मिनट यानी कहाँ लिखा हूँ? प्रीवियस पेज सर, ये पेज सर, attribute of the Imam Zainul Abidin, peace be with him, written in the Quranic font known as ये एक नुस्खा है कुरान का जिसमें मौला अब्बास के रोज़े पे रखे गए मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के हाथ से लिखा हुआ। प्यारी राइटिंग है। हाँ जी, सबसे पहली जो है वो आयत उतरी है ना, हाँ जी। चमड़े पे लिखा हुआ असली चमड़ा। हाँ चलें आपको सालों पुरानी जो है आपको दिखाता हूँ जो ज़री अक़दस जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया, वो कौन सी ज़री है जो सबसे पहले यहाँ पर कशकोल की भी दिखाता हूँ। पिछले ज़माने से लेकर ये कशकोल का सिलसिला जारी है। हिंद और सिंध में नहीं, अरब की दुनिया में भी ये मारूफ है। चलें अब ज़री को मैं पेश कराने जा रहा हूँ। कितने लाखों करोड़ों लोगों ने पिछले ज़माने में, हमारे आबा व अजदाद, मेरे दादा जब आए थे, हाँ क्या ही बात है, बहुत ही पुराना ज़माना है, मेरे ख्याल से 50 साल से भी ज़्यादा। ये तारीख़ इसमें लिखी हुई है 1769। ये तो हमारे दादा के भी दादा हैं, वो उनके ज़माने की है ज़री अक़दस। 1 मिनट मेरी जान मैं शायद को जाऊँ 1 मिनट। ये ज़री अक़दस है पिछले ज़माने की। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ओल्ड ज़री 200 साल पुरानी। ये बर्तन पिछले ज़माने का लंगर न्याज का, और ये पंजा मेरे मौला गाजी अब्बास का। आप मोमिनीन से वीडियो देखने के बाद ज़रूर शेयर कीजिएगा यूट्यूब पर। तमाम ऐसी चीज़ें जो आम लोग नहीं देख पाते, आपकी वजह से इंशाल्लाह वो ज़ियारत कर सकेंगे। मशकीज़ा और ये पंजे खूबसूरत।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लब्बैक या हुसैन।